हेलो एवरीवन, ये सी सेट का पेपर नंबर 2 है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 के लिए। और ये टेस्ट सीरीज है दृष्टि की। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 70 तक हो गए थे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 71 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 ये यहाँ पर बोला हुआ है इधर इंग्लिश में, इफ अंडर आर रूल 5134 इज रिलेटेड टू 9449 एंड 1326 इज रिलेटेड टू 7557 देन 3229 इज रिलेटेड टू। इसमें कौन सा नंबर 3229 से रिलेटेड होगा। अब इसमें 71 इधर हिंदी का है। यदि किसी नियमानुसार 5134 9449 से संबंधित है और 1326 7557 से संबंधित है तो 3229 किससे संबंधित होगा। अब इसमें लॉजिक देखना होगा कि हाँ किससे हो सकता है ये। अब जैसे यहाँ पर कितना है 5134 ये है। अब इसका अगर मैं अपोजिट किया मैंने नंबर तो 4 3 1 और 5 आया और हम दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है। इसको मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर कितना है 4 3 1 5 ऐड करूँ तो यहाँ पर 9 4 4 और 9। देखो इसमें जब हम रिपीट इसका अपोजिट कर देते हैं ना, इस नंबर का अपोजिट कर दिया इस वाले का और इन दोनों को सम कर दिया। अपोजिट करने के बाद उसका उल्टा करने के बाद इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो यही वाला नंबर आ रहा है। अब इसको भी यही करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा। अब इसको देखते हैं यहाँ पर 3 2 2 9, इसका उल्टा करेंगे 9 2 2 3। अब इसमें देखते हैं क्या सम करके आता है, योग करना है उसका। तो 9 और 3 12, 2 2 4 और 1 5, 2 2 यहाँ पर 4 और 9 3 12। तो यहाँ पर 124 और 5 2 मतलब कि डी आया है इसमें। 124 और 5 2 इसमें डी आ रहा है। 71 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें अब 72 क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना है कि विषम कौन सा होगा। अब देखो इसमें यहाँ पर नंबर कोडिंग वाला ये वी कितने पर होता है 22 पर और ए कितने पर होता है 1 पर, तो कितना हो गया 23 हो गया। तो यहाँ पर यही तो आर कितना होता है 18 और एस कितना होता है 19, तो कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। सी कितने पे होता है, सी होता है 3 पर और एच होता है 8 पर। सी होता है 3 पर और एच होता है 8 पर, तो क्या हुआ 11 हुआ। तो यही क्या आ रहा है, विषम आ रहा है सी। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्लेट को QMBZFE लिखा जाता है और इसको ब्लेड को CMBEF लिखा जाता है तो सैटरडे को क्या लिखा जाएगा। अब इसमें देखते हैं लॉजिक क्या बन रहा है। अब देखो पी के बाद क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है। अगला नेक्स्ट नंबर आता है मतलब कि प्लस का 1 हो रहा है। LM +1 हो रहा है और ए से बी आ रहा है, वाई से जेड आ रहा है, ई से एफ आ रहा है और डी से ई आ रहा है, मतलब +1 अगला नंबर ही आ रहा है। तो सैटरडे एस के बाद कितना आता है, टी आता है। एस के बाद टी हो गया, ए के बाद बी हो जाएगा एंड नेक्स्ट नंबर है इसमें टी के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर यू हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले ही जो ऑप्शन है उसमें आ रहा है, तो 73 का आंसर हो गया यहाँ पर ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 74 में यहाँ पर लुप्त अक्षर ज्ञात करना है। इसमें लुप्त अक्षर कौन सा होगा, तो इसमें भी यही देखना है कि क्या इसमें लॉजिक बैठ रहा है। अब सी से एफ से जे, अगर सी को मैं देखती हूँ तो 3 पर आ रहा है, एफ कितने पर आता है 6 पर आता है और जे कितने पर आता है 10 पर आता है। तो इसको मैंने 3 + 3 कर दिया तो 6 हो गया। अब यहाँ पर 4 कर देती हूँ तो कितना आ रहा है 10 आ रहा है। मतलब ये इस नंबर से नेक्स्ट पे प्लस पहले वाले नंबर पे +3 करते रहे तो नेक्स्ट नंबर और 4 करते रहे तो उससे नेक्स्ट नंबर। अब यहाँ पर ए को देखते हैं डी के साथ में, तो ए को डी मतलब कि प्लस का 3। अब यहाँ पर प्लस का 4 कर देंगे, जो डी था डी में प्लस का 4 क्योंकि डी कितने पर होता है 4 पर होता है और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो गया। तो 8 पे कितना होता है एच होता है। तो इसमें कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा सी आंसर। अब इसमें नेक्स्ट है 75, मुकेश राजेश का पुत्र है। मुकेश राजेश का, जो मुकेश है वो राजेश, अब जो भी बड़ा होगा उसको हम क्या लिखते हैं ऊपर लिखते हैं। राजेश हो गया, सॉरी मुकेश का पुत्र राजेश का पुत्र है। मुकेश जो है वो राजेश का पुत्र है। हाँ ठीक है, ये राजेश को ही ऊपर लिखेंगे क्योंकि राजेश का ही जो मुकेश है वो पुत्र है, ये पुत्र हो गया मुकेश। यहाँ पर राजेश और यहाँ पर मुकेश ये क्या है, पुत्र है। तो पता चल रहा है यहाँ पर मतलब कि मेल है, तो मेल को किससे डिनोट करते हैं, प्लस से करेंगे। और सुरेश रमेश का पुत्र है। सुरेश किसका है, रमेश का।
रमेश ऊपर और नीचे सुरेश लिख लिया। सुरेश जो है रमेश का पुत्र है, यहाँ पर ये हो गया। अब मुकेश रमेश का पोता है। जो मुकेश है, मुकेश जो ये था, मुकेश रमेश का पोता, ये इसका पोता है। तो यहाँ पर बताना है राजेश तथा सुरेश का के बीच में क्या संबंध होगा। तो अब देखो ये कौन था, इसका पोता हो गया, तो इसके दादाजी कौन हो गए, रमेश हो गए। अब ये इसका बेटा था, अब यहाँ पर ये भी क्या है, इसका बेटा है, और ये इसके क्या हो जाएंगे, चाचा हो जाएंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रमेश और राजेश और सुरेश। ये राजेश और सुरेश के पिता हो गए रमेश, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, राजेश और सुरेश, ये भाई भाई हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा ना वो डी होगा, 75 का आंसर डी हो गया। अब इसमें 76 है, विषम शब्द ढूंढना है इसमें। जैसे अंगूर है, अंगूर और शराब का रिलेशन होता है, ठीक है, क्योंकि अंगूर से शराब बनाई जाती है, तो ये तो करेक्ट है, ए वाला तो करेक्ट है। अब बी देख लेते हैं। इसमें जो गन्ना होता है, गन्ने से एथेनॉल बनाया जाता है। एथेनॉल को डीजल में भी मिलाया जाता है, जिससे कि जो प्रदूषण है, पोल्यूशन है, वो कम से कम हो। तो अब यहाँ पर नींबू, अब नींबू कैसा होता है, अम्ल होता है, एसिड होता है नींबू। तो यहाँ पर अब डी, जो डी होता है, अब देखो केला, केला तो फल हो गया, और जो टाइटेनियम होती है ना, ये धातु होती है टाइटेनियम, और केला क्या है, यहाँ पर ये तो फ्रूट होता है। तो इसका कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 76 का आंसर डी हो गया। अब इसमें भी यहाँ पर 77 में श्रृंखला बनाएंगे कि श्रृंखला किससे बनेगी, कौन से ऑप्शन से बनेगी। अब फर्स्ट ऑप्शन ही रख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले नंबर पे तो ए है, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर बी और सी, फिर क्या आया, ए आया। 2 नंबर हमने स्टार्टिंग वाले ले लिए थे ये। अब ए और फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, और फिर यहाँ पर बी और सी, फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं कोई सी श्रृंखला बन रही है क्या, ए बी सी ए बी सी ए, हाँ जी बन रही है बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ही इसका आंसर हो जाएगा। 77 का आंसर ए हो जाएगा। इसमें बस ऑप्शन में जो भी क्वेश्चन होगा और ऑप्शंस को पुट करके देख लेते हैं कि इससे कोई सी श्रृंखला बन रही है या नहीं बन रही है। अब जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वैसे वो टाइम ज़्यादा नहीं लेते हैं, और मैथ्स के होते हैं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन इसमें तो इजी आते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं होती है। कुछ ही क्वेश्चन में कैलकुलेशन होती है, बाकी का तो हो ही जाते हैं। अब इसमें बोला है रमनदीप ने 28% GST सहित 5,555 रुपये में एक अंगूठी खरीदी है। तो GST जुड़ने से पहले अंगूठी की कीमत क्या थी। जब GST नहीं जुड़ा था तो उसकी कीमत क्या थी अंगूठी की, वो यहाँ पर पूछा है। अब जैसे कि रमनदीप है, उसने कोई अंगूठी खरीदी है और GST सहित कितना है, 28% सहित 5,555 रुपये में यहाँ पर अंगूठी पड़ी है। हमने उसको मान लिया था एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर कितना था, पहले जो था, और 28% हो रहा है, तो किस पे होगा, एक्स पर ही तो होगा ना। 28% हो गया। अब इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स प्लस का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 28x और डिवाइड में 100, यही हो जाएगा। 28% को ऐसे लिख लेंगे, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर x प्लस का 0.28x हो जाएगा। अब x को इसके साथ में हम जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1. अब देखो जोड़ेंगे कैसे, जैसे कि x था, x मतलब कि यहाँ पर x प्लस का, अब 0.28x है। अब इसको यहाँ पर मैं ऐड करती हूँ, ऐड कैसे करेंगे, तो 1 तो है यहाँ पर, और 0.28 इसको ऐड किया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.28, क्योंकि पॉइंट के सामने पॉइंट आना चाहिए। अब 1.28x इक्वल्स टू कितना है, 5,555 रुपये में खरीदा है। अब यहाँ पर ये जो नंबर होगा जो x के साइड में होता है वो नीचे चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू यहाँ पर 4 बार है 5, तो ये लिख लेंगे, और डिवाइड में कितना हो जाएगा 1.28। अब इसका डिवाइड करेंगे, अब डिवाइड 128 का कर लेंगे, और यहाँ पर क्या लगाएंगे, 0 लगा देंगे। अब 128 का इसमें डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि जो पॉइंट था ना, पॉइंट का 2 0 लगाएंगे इसमें, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने नंबर है, इसमें 2 नंबर है, तो ऊपर 2 0 लगा देंगे। अब यहाँ पर इसमें इसका डिवाइड कर लेंगे और बाद में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिवाइड करके मेरा इसमें जो आंसर आया है वो आया है 4339.84, इतने रुपए की अंगूठी होगी। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये आ रहा है बी ऑप्शन में, इतने रुपए की होगी जब GST जुड़ने से पहले। ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। इसी तरीके से हम किसी भी सामान का निकाल सकते हैं कि
14% क्या था, जीएसटी है, या 7% जीएसटी है, और उसको जोड़ने के बाद इतने का सामान है, और पहले सामान कितने का होगा। तो पहले जो सामान आया था वो इतने का आया था, और हम इसी टाइप से निकाल भी सकते हैं जैसे कोई भी सामान हम खरीदते हैं। एंड इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। इसमें 79 में लुप्त संख्या निकालनी है जो इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर। इसमें भी लॉजिक देखेंगे कि क्या लग रहा है, क्या इसमें श्रृंखला बन रही है। आप देखो जैसे कि 5 है, ये 5, इसके सामने तो 126 है, और 3 के सामने 28 है, तो इसमें ना इसका क्यूब हो गए, इस वाले नंबर का क्यूब हो गए, प्लस 1 हो रहा है। अब यहाँ पर 5 की पावर कितनी, यहाँ पर 3 और प्लस का 1। अब 5 की 3 करते हैं हम, 125 आता है, 125 हो गया। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, प्लस का यहाँ पर 1 हो गया, तो कितना हो गया 126। देखो सामने वाला आ रहा है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम कर देंगे इसको। अब देखो जैसे कि इसके सामने ये है, अब यहाँ पर 217 दिया हुआ है, 217 को मैं लिख सकती हूँ 216 और प्लस का 1। अब 216 किसका होता है, 6 की पावर 3, 6 की 3 का मतलब 6 का क्यूब होता है, और प्लस का 1। यही कंडीशन अप्लाई हो रही है यहाँ पर। 6 6 जा 36 और 36 6 जा 216, तो क्या आएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। 79 का आंसर सी हो गया। एंड इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 में क्या बोला हुआ है, दिए गए अनुक्रम में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। आप देखो ये जैसे यहाँ पर है ना, ये दृष्टि का ये मॉक टेस्ट में है, टेस्ट सीरीज में, इसी टाइप से वहाँ पर भी पेपर आता है, सेम टू सेम ही पेपर आता है, इसी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन क्वेश्चन अलग होते हैं, तरीका यही होता है इसी टाइप का। तो यहाँ पर 80, अगर इसमें सही नंबर आ रहे हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर तो डेफिनेटली मतलब पास ही है, अगर यहाँ पर भी पास हो रहे हैं तो। और ये वाले दृष्टि के पेपर्स, तो 80 नंबर देखते हैं इसमें क्या है। आप देखो जैसे कि 1/3 है, ये था इधर 1/3, तो 4/3 अगला नंबर आ रहा है 4/3। अब मैं यहाँ पर 1 प्लस कर दूँ इसमें, जब 1 प्लस करेंगे तो इसमें कैचे की मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सोल्व करेंगे, तो 1 में 1 की करेंगे इधर तो 1 आ गया, प्लस 3 की इधर करेंगे 1 में तो 3 आ गया, डिवाइड में कितना आ जाएगा 3, तो कितना आ गया, ऊपर आया यहाँ पर 4 और नीचे आ गया 3, तो कितना आ जाएगा 4/3, मतलब कि अगला नंबर आ रहा है। इसी तरीके से 4/3 में हम कितना करते हैं, 1 करती हूँ मैं। अब यहाँ पर इसको भी ऐसे ही ऐड करेंगे, तो 4 में इसकी 1 के से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, प्लस का इसमें इसकी करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया। अब देखो अगर मैं इसमें 1 ऐड कर रही हूँ ना, तो 1 ऐड करने से नहीं आ रहा, तो वहाँ पर भी इसी तरीके से सोल्व करना है। अब मैं इसमें 2 ऐड करके देखती हूँ, जैसे कि 4/3 और प्लस का यहाँ पर 2 हो गया, 2 से करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको इसके साथ इसके साथ, तो 4 1 जा कितना हो जाएगा 4 और प्लस के 3 2 जा 6, और डिवाइड में कितना आ गया 3 आ गया। अब देखो आ रहा है 2 ऐड करके आ गया, मतलब कि 6 4 कितना हो गया 10, और नीचे कितना आ गया यहाँ पर 3 हो गया। तो ये देखो यहाँ पर इसमें मैंने ऐड किया तो प्लस का 1 ऐड किया और इसमें प्लस का 2 ऐड किया है। अगले नंबर में क्या ऐड करूँगी, 3 ऐड करना है क्योंकि श्रृंखला ही बन रही है इसमें, तो 10 डिवाइड में 3 और प्लस का 3 मैंने ऐड कर दिया 10 डिवाइड 3 में। तो अब देखो इसको यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको 10 और प्लस के कितना हो गया 9 और डिवाइडेड बाई 3, तो 19 डिवाइड में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है डी, तो 19 डिवाइड में 3, 80 का आंसर क्या हुआ, डी हुआ। इसमें 81 देख लेते हैं, इसमें विषम निकालना है, विषम क्या संख्या होगी। अब देखो एस कितने पर आता है 19 पर आता है, और वी कितने पर आता है, यहाँ पर यू आता है 21 पे और वी आता है 22 पे, और जेड कितने पर आता है 26 पे आता है। इसमें देख लो क्या क्या इसमें ऐड हो रहा है, यहाँ पर 3 ऐड हो रहा है और यहाँ पर कितना 4 ऐड हो रहा है, मतलब कि पहले नंबर में तो 3 ऐड हो रहा है और दूसरे में 4 ऐड हो रहा है, तो यही सभी में बनना चाहिए। यहाँ पर पी कितने पर होता है 16 पे, एस कितना होता है 19 पे, और डब्ल्यू कितना होता है 23 पर होता है। तो इसमें ना इसमें भी बन रहा है, मतलब 3 और फिर कितना आ रहा है यहाँ पर 4 आ रहा है, तो ये भी बन रहा है। अब इसमें सी देखते हैं, सी बन रहा है या नहीं। वाई कितने पर होता है 20 पर, सॉरी जो वाई होता है वो होता है 25 पर, और बी कितने पर हो गया 2 पर हो गया, और एफ कितने पर हो गया 6 पे, मतलब कि 4 ऐड हो रहा है और यहाँ पर कितने पर 3 ऐड हो रहा है, तो ये भी सही बन रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो डी बच गया, तो डी हो जाएगा इसमें, तो वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वही बच गया। तो 81 का आंसर जो हुआ वो डी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है, 82 में बोला है ये सिटिंग अरेंजमेंट वाला दे दिया है। राजेश एक पंक्ति में बाईं ओर से छठे स्थान पर है, अब बाईं ओर से, अब यहाँ पर ये तो इधर तो ये दायां हो गया और इधर से देखेंगे तो ये बायां हो जाएगा ये। अब यहाँ पर राजेश जो है
राजेश एक पंक्ति में बाईं ओर से 6th स्थान पर है, और ये क्या हो गया यहाँ पर राजेश हो गया। अब सुनीता दाईं ओर से 7वें स्थान पर है, यहाँ पर ये सुनीता है और सुनीता, और ये है सुनीता 7वें स्थान पर। अब इन दोनों के बीच के जो नंबर दे दिए हैं वो 5 व्यक्ति हैं। इधर कितने हो गए, ये 5 हो गए। तो इसको ना सारे को हम ऐड भी कर देंगे तब भी आ जाएगा यहाँ पर। और क्योंकि यहाँ पर ना जैसे कि इधर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 5 हो जाएंगे, क्योंकि जो राजेश था, राजेश से पहले भी कितने होंगे, 5 होंगे, और सुनीता से पहले इधर कितने होंगे, 6 होंगे। इसको हम सारे को ऐड करते हैं। अब देखो 5 तो ये रहे, 5 और 5 10, 10 और 6 16, और एक राजेश है और एक सुनीता है, तो कितने हो गए इसमें 18 हो गए। तो यहाँ पर जो हो गया इसका आंसर सी हो गया, राजेश। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। 83 में क्या बोला हुआ है, 83 आसान है एकदम, क्योंकि ये कोडिंग वाला ही है। अब जे तो कितने पर है, जे 10 पर ही होता है, एल 12 पे होता है, क्यूट जो आ जाएगा ये यहाँ पर 49 पे आ जाएगा। और इसमें पूछा हुआ है यहाँ पर टफ कितने नंबर का होगा, इसको जोड़कर बताना है, क्योंकि टोटल ही हो रहा है यहाँ पर। तो टी कितने पर होता है यहाँ पर 20 पर, ओ कितने पर होता है 15 पे, यू 21 पे, प्लस जी 7 पे, प्लस एच 8 पर। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये जो ऐड करके आएगा 8 7 15 20 21, एक आ रहा है बाद में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक तो इसी में ही आ रहा है क्योंकि पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 83 का सी आंसर हो जाएगा। एंड 84 क्वेश्चन यहाँ पर बोला हुआ है। हाँ, इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है कि जैसे यहाँ पर ये दे दिया है ना, तो किसी में कोई सा लग जाता है, वहाँ पर किसी में कोई सा। तो इसको देख लेते हैं कि क्या है। अब जैसे यहाँ पर बोला हुआ है ए प्लस बी का जो संबंध है ना, वो ए बी का या तो वो भाई है या फिर बहन है। अब सेकंड में ए माइनस बी में, अब इसको हम डायरेक्ट देखेंगे। यहाँ पर जो पी माइनस आर है, जो पी होगा, पी बी आर का पुत्र होगा, आर का पुत्र कौन है, पी, ये है पुत्र। यहाँ पर ऐसे लिख भी लेंगे, तो पुत्र मतलब कि फीमेल है, तो यहाँ पर इसको प्लस से डिनोट कर देंगे। और आर, यहाँ पर जो आर का पुत्र क्या है, पी है। अब क्रॉस में दिया हुआ है जो आर है, आर बी का पति है, ठीक है। जो पहला नंबर होगा, जैसे कि आर है, आर क्या होगा, एस का पति। ये आर जो था एस का पति है, आर एस का पति। एस तो फीमेल हो गई, मतलब कि ये हस्बैंड वाइफ हो गई, तो इस वाले साइन से इसको डिनोट कर देंगे। अब इसमें बोला है आगे बोला है इसमें प्लस का क्यों। अब जब प्लस क्यों आ जाएगा तो एस जो होगा, एस क्यों का या तो भाई होगा या बहन होगा। जो एस है, एस क्यों का या तो क्या होगा, भाई या बहन। आप देखो बहन ही होगी, क्योंकि हमें यहाँ पर पता चल गया क्योंकि वो फीमेल है, ठीक है, तो बहन ही होगी। तो अब पूछा है पी का क्यों से क्या संबंध होगा। तो इसमें आप देखो पी जो है, इन दोनों का क्या था, वो बेटा है। आर और एस तो हस्बैंड वाइफ हो गए, और जो पी है ना, पी इन दोनों का क्या हो गया, बेटा हो गया। अब क्यों तो यहाँ पर, अब इसका देखो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर भाई होगा, एस का क्यों क्या हो गया, भाई हो गया। तो पी का बताना है कि पी का क्यू से क्या संबंध होगा। देखो भांजा ही होगा, क्योंकि इसके ये क्या लगेंगे, मामा लगेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर डी हो जाएगा। एंड इसमें क्वेश्चन नंबर 85 है। अब देखो 100%, जैसे कि कोई भी हमने नंबर माना था एक्स, और 100% कह रहा है ना कि 100% और उसमें वृद्धि हो जाती है। पहले एक्स था, 100% और बढ़ गया, मतलब कि एक और एक्स हो गया, तो 2 एक्स हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसी टाइप से उसमें कैलकुलेशन करने की भी कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। अब इसमें बोला हुआ है 85 में किसी गोले की त्रिज्या में कितने की वृद्धि हो जाती है, यहाँ पर 100% की। जैसे कि मैंने इसमें आर जो होगी रेडियस, वो आर मान ली, और जो दूसरी आर हो जाएगी ना, क्योंकि 100% है, देखो 100% और प्रतिशत के लिए नीचे 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, तो एक ही आर बच जाता है। आर कितने हो गए, 2 आर हो गए यहाँ पर। अब इसमें मुझे निकालना है कि वृद्धि के पश्चात जो गोले का आयतन है उसमें कितने की वृद्धि हो जाएगी। अब इसमें ये पता होना चाहिए कि गोले का आयतन कितना होता है। जो गोला होता है वो इस तरीके से होता है, और यहाँ पर रेडियस हो गई, और इसका जो आयतन होगा वो होगा 4/3 पाई आर की क्यूब। जो आर होता है इसमें रेडियस हो जाता है, और पाई की वैल्यू होती है 22/7। लेकिन इसमें कोई रखने की जरूरत नहीं है, इसमें हमें प्रतिशत निकालना है, वृद्धि निकालनी है। जब हमने वृद्धि नहीं की थी ना आर में, तो उसका तो आयतन तो ये वाला है। अब जब हम आर में 100% वृद्धि कर देते हैं, मतलब कितनी हो जाती है, आर यहाँ पर 2 आर हो जाती है। तो इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे 4/3 पाई। आर कितना हो गया यहाँ पर, 2 आर हो गया। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4/3 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 आर की 3 हो जाएगा। यहाँ पर 8 आर की
3। तो इसको आगे करते हैं यहाँ पर, तो अब इसमें से माइनस करेंगे यहाँ पर। उसके बाद कितना आया था जब हमने वृद्धि कर दी, 4/3 पाई आर कितना है 2r है, 2r की पावर 3 माइनस के पहले कितना था 4/3 पाई आर की 3 हो गया, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा जो इनिशियल होता है स्टार्टिंग में जो होता है, तो यहाँ पर कितना होगा 4/3 पाई आर की 3। अब देखो पाई आर की 3 ना सब में से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4/3 भी है, पाई भी है और आर की 3 भी है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा ओनली 1 बच जाएगा। इसमें ये भी कैंसिल, इसमें ये भी कैंसिल और आर भी कैंसिल हो जाएगा। अब 2 की पावर 3 कितना बच गया, यहाँ पर 8 हो गया, 8 और माइनस का 1, और यहाँ पर प्रतिशत आ जाएगा क्योंकि प्रतिशत में हमें निकालना है, तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर नीचे 100 और यहाँ पर जो इसका था ये प्रतिशत है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 में से 1 गया तो कितना हो गया यहाँ पर 7 हो गया, 7 और मल्टीप्लाई में 100 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, तो कितना हो गया ये 700% हो गया। इसका जो आंसर आ जाएगा ना वो 700% होगा। ये प्रतिशत में यहाँ पर साइन दे दिया है, यहाँ पर भी वो दे सकता है कि 700%। 85 का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अब इसमें बस फॉर्मूले का पता होना चाहिए, बाकी का तो आसानी है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 86 है, यदि n व्यक्ति एक कार्य को, n व्यक्ति हैं और एक कार्य को 100 दिनों में पूरा करते हैं, इसका ना एक फॉर्मूला होता है। ये अभी जो 2024 वाला अभी 16 जून को एग्जाम हुआ है, इसमें भी क्वेश्चन आया है इस फॉर्मूले पर। तो क्या होता है यहाँ पर W तो नीचे हो जाता है जो भी काम होते हैं, और यहाँ पर जो भी आदमियों की संख्या होगी, व्यक्तियों की संख्या होगी वो हो जाएगी, मतलब कि n है, और कार्य कितने देते हैं यहाँ पर, वो दिया हुआ है यहाँ पर 100, पहले 100 दे दिए, और यहाँ पर दिनों 100 दिन हो गए, और इसमें डेज तो दिए लेकिन मंथ नहीं दिए हुए, तो यहाँ पर ये तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें दिया ही नहीं है। अब इसने बोला है 5 अतिरिक्त व्यक्ति को इस कार्य में लगाने पर 20 दिन पहले हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर कितने हो रहे थे 100 दिन में हो रहा था पहले तो काम, और अब 20 दिन, अब 5 व्यक्ति और लगा लिए, पहले कितने थे n थे, अब कितना हो जाएगा n प्लस के 5 हो गए। देखो अगर इसमें हम ट्रिक का ध्यान रखेंगे ना तो अलग अलग क्वेश्चन कोई सा भी आ जाता है, अब वहाँ पर ट्रिक नहीं लगी तो फिर हमारा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अगर हम उसका बेस ही समझ लेते हैं और उसका किस तरीके से कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं तो क्वेश्चन फिर कैसा भी आ जाए फिर हो जाएगा, मतलब 100% रहता है कि हाँ हमारा हो जाएगा। फिर अगर हम ट्रिक पे चलेंगे तो फिर यही रहता है कि अगर ऐसे आ गए तो फिर ठीक है, अदरवाइज ऐसे नहीं आए तो हमारा फिर वो रुक जाता है। तो यही है कि अगर कॉन्सेप्ट होगा तो ये रहता है कि हाँ 100% क्लियर है, तो वही है बस। अब देखो यहाँ पर 100 दिन लग रहे थे, अब 20 दिन क्या पहले काम हो गया, तो यहाँ पर कितना है 100 है, 100 में से 20 चला गया तो कितना हो गया यहाँ पर 80 हो गया। अब W मतलब कि सेम ही काम है तो W से तो W कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, इधर तो कितना बच जाएगा 10n हो जाएगा। अब इधर 8n हो गया और प्लस के 8 5 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 हो जाएगा। अब देखो 10 में से 8 गए तो 2n बच गया, 2n बराबर 40, ये कितना हो गया 2n बराबर यहाँ पर 40 हो जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 20 आ गया। अब ये फाइनली नहीं आई है, अब यहाँ पर हम निकालेंगे आगे। इसने बोला हुआ है कि कितने अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी अगर उसी कार्य को 50 दिनों में पूरा किया जाता है। उस कार्य को अगर 50 दिनों में पूरा किया जाएगा तो यहाँ पर कितने व्यक्तियों की अभी आवश्यकता होगी ये निकालना है। इसमें पर n क्रॉस 100 था और m प्लस के 5 इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो यहाँ पर कितना है 20 और क्रॉस कितना हो गया 100 हो गया, इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा जो भी हमें निकालना है कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, और यहाँ पर कितना है 50 व्यक्तियों का निकालना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 0 से तो 1 0, अब इस 5 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 2 10 और 20 आ गया, मतलब कि x बराबर कितना हो जाएगा 40 व्यक्ति आ जाएंगे। तो 40 व्यक्तियों की आवश्यकता इसमें पड़ेगी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो होगा डी। 86 का आंसर हुआ इसमें डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 87, इसको करते हैं यहाँ पर। अब देखो जैसे माध्यिका निकालनी होती है, अब इसमें इवन नंबर का अलग होती है माध्यिका और जो ओड नंबर होते हैं उनका अलग माध्यिका होती है, निकालने का जो फॉर्मूला होता है। तो इसमें यहाँ पर देख लेते हैं कितने नंबर्स हैं, 2 4 6 8 10 12 और 1 13। इसमें जो टोटल नंबर है ना वो कितने हैं 13 नंबर हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसमें, अब इसमें पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे इसको। तो पहले कितना है 0, फिर कितना है 2 और फिर कितना है यहाँ पर 4 और फिर कितना है यहाँ पर 6 है और फिर कितना है यहाँ पर 8 और फिर कितना है यहाँ पर 9, फिर कितना है 9 और उसके बाद कितना है यहाँ पर 11 और फिर उसके बाद है यहाँ पर 13। तो इसको आगे नंबर चलते चले जाएंगे। अब इसमें 13 है, इसका फॉर्मूला होता है n + 1/2, मतलब कि 13 और प्लस का 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2, तो कितना आ जाएगा 13 + 1 इतने
nth टर्म आ जाती है यहाँ पर। तो 13 प्लस का 1 14, 14 डिवाइड में 2, तो मतलब कि 7th नंबर निकालना है इसमें। अब इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और एक 7 को क्या आ रहा है इसमें 9 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर जो होगा 9, मतलब कि डी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 88 में क्या बोला हुआ है, इसमें 2 नंबर दे दिए यहाँ पर ए एंड बी। अब इसने ए एंड बी का जो अनुपात दिया हुआ है वो 3 और 4, मतलब कि a इक्वल्स टू तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा और b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब इसमें उनके वर्गों का अंतर, मतलब कि 3x आया है, 3x की पावर 2 माइनस के 4x की पावर 2, पहले बड़े को लिखेंगे 4x की पावर 2 माइनस की 3x की पावर 2 और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। अब 4x की तो कितना हो गया 16x स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 9x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 112 हो गया। अब 16 में से 9 गया तो यहाँ पर कितने बच जाते हैं 7 बच गए। इसमें यहाँ पर 7x स्क्वायर इक्वल्स टू 112 हो गया। अब x स्क्वायर इक्वल्स टू 112 डिवाइड में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 से कितने टाइम्स कट जाता है, क्योंकि 16 7 जा कितने होते हैं 112 ही होते हैं। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 16 का रूट हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसमें जब रूट को हटाते हैं ना तो 2 वैल्यूज आती हैं प्लस माइनस की, लेकिन हमें प्लस की लेनी है। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 4 आ गया। और जो हमारे नंबर थे ना, एक तो a इक्वल्स टू कितना था 3x और b कितना था यहाँ पर 4x, तो a की प्लेस पर यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई है, इसमें x की वैल्यू आई थी 4, तो 3 क्रॉस कितना हो गया 4, तो कितना आ जाएगा इसमें 12। अब इसने पूछा है a का मान क्या होगा, a का मान मतलब कि b कितना आ रहा है 12 आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा 88 का आंसर b हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। एक त्रिभुजाकार मैदान का परिमाप 560 मीटर है, इसकी भुजाओं का अनुपात इतना दे दिया है। अब इसने पूछा है इस मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। परिमाप जो होता है, जैसे कि ये त्रिभुज है यहाँ पर, ठीक है ये त्रिभुज है, तो इसका जो परिमाप निकालेंगे सभी यहाँ पर भी साइड है, यहाँ पर भी साइड है, यहाँ पर भी साइड है, तो ये सम हो जाता है। अब जैसे देखो यहाँ पर साइड कितनी दे दी थी इसमें 7 24 और 25, इनको देखो ऐड करते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 25 और 24, तो कितना हो गया 49 हो गया। ये यहाँ पर हुआ 49 और यहाँ पर 7, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 और 7 16 और 56 56 आ गया। तो यहाँ पर इन सबको जोड़ लेंगे, क्योंकि इसकी साइड्स है तीनों साइड्स, और परिमाप क्या होता है उसकी जो सारी साइड्स होंगी बाहर की साइड्स होंगी उसको हम ऐड कर लेंगे। तो 56x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 560 हो गया। अब देखो 56 से 56 कैंसिल हो गया और x बराबर कितना बच गया यहाँ पर 10 बच गया। तो x जो आया यहाँ पर 10 आया। अब मुझे यहाँ पर इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो इसमें यहाँ पर देखते हैं कि ये त्रिभुज जो होगा वो समकोण होगा या कैसा होगा। देखो समकोण ही दिया हुआ है, क्योंकि 7 24 सबसे बड़ी तो साइड जो होगी यहाँ पर हो गई, और सबसे यहाँ पर या तो इसको आधार 7 मान लो और इसको यहाँ पर 24 मान लिया, ठीक है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा 1/2 आधार और गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होगी। तो यहाँ पर देखते हैं इसका फॉर्मूला 1/2 आधार 7 और गुणा ऊंचाई कितना था 24, इससे कट करेंगे यहाँ पर कितना हो गया 12 हो जाएगा। 1/2 और यहाँ पर 7 इसका आधार और ऊंचाई कितनी हो गई 12, यहाँ पर ऊंचाई कितनी हो गई 24 हो गई। अब इसको कट करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पर 12 आ गया। अब 12 और 7 बचा तो कितने हो जाएगा यहाँ पर 84, और जो यहाँ पर हमने 7 लिया था और 24 लिया था तो x 2 बार आ रहा था यहाँ पर, क्योंकि 7x और 24x, तो x के प्लेस पर कितना है हमारा 10 है, तो यहाँ पर 84 और क्रॉस 10 हो जाएगा और क्रॉस 10 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 8400 हो जाएगा, 8400 वर्ग मीटर। तो कितना होगा आंसर ए आ जाएगा। इसमें जो 89 होगा उसका आंसर ए हो गया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं 90 क्या है। तो यहाँ पर ये इसमें थोड़ा सा निकालनी पड़ती है जो सारी वैल्यूज होती हैं, जैसे कि इसमें एलसीएम है। अब इसमें कोई भी बोले कि 12 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम आराम से निकल जाएगा। तो इसमें भी इसी तरीके से देखना पड़ता है, जैसे कि x की 2 माइनस के y की 2, अब इसमें फॉर्मूला पता होना चाहिए जो 9 और 10 क्लास में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका x माइनस के y, जब 2 बार होती है ना x माइनस के y, और एक बार प्लस हो जाता है और एक माइनस हो जाता है जब इस टाइप से दिया होता है पहले वाला। और जो दूसरा दिया हुआ है ना x की 3 और y की 3 दिया हुआ है यहाँ पर जो दूसरी टर्म है, तो इसका फॉर्मूला होगा यहाँ पर x प्लस के y, अब ब्रैकेट में आ गए x स्क्वायर और प्लस के y स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई, जब प्लस प्लस वाली टर्म होंगी यहाँ पर तो ये आ जाएगा। अब देखो इसमें नेक्स्ट भी दिया हुआ है, तो इसमें नेक्स्ट जो होगा
एक्स की 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस के वाई की 3, ये दिया हुआ है। तो इसमें भी हम यहाँ पर कॉमन लेके और इसको देखेंगे, तो इसका जो बाद में जब सॉल्व करेंगे ना, सारे जो वैल्यूज आ जाएंगे इसमें, तो सी में आ जाएंगे, जो सी है इसमें आ जाएंगी सारी वैल्यूज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 90 का सी हो जाएगा। अब इसमें 91 देख लेते हैं। 91 क्या है, 1/12 की पावर कितनी दे दी है, 10 दे दी है यहाँ पर। 1/12 मतलब कि 1/12 को कितना लिख देंगे, 2, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसकी पावर ऊपर कितनी हो जाएगी, 10, और क्रॉस ऊपर कितना दे दिया, 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। क्रॉस 2 की पावर ऊपर 30 हो गई, और यहाँ पर नीचे 3 की पावर 30 हो जाएगी। अब देखो 3 की पावर यहाँ पर तो 30 है, और यहाँ पर 3 की पावर कितनी है, 25, तो नीचे कितनी बच जाएंगी, 3 की पावर 5 बच जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे इसमें भी देखो पावर कितनी होगी, 3 की पावर नीचे कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। तो यहाँ पर इसी को ऐसे सॉल्व करना है। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड जो आ जाएंगे वो आएंगे यहाँ पर A 45, इसमें 45 आ जाएगा इसका आंसर, जो 91 होगा। इसको बस यहाँ पर सॉल्व करना होगा कि 2 की पावर 30 हो गई और 3 की पावर यहाँ पर इतनी आ गई। तो इसमें जो अभाज्य गुणनखंड होंगे बस वो पूछा है, तो इसमें कितना आ जाएगा, ए हो जाएगा 91 का। अब इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है 92, 131 प्लस के 217y इक्वल्स टू 1654, और सेकंड है इसमें 217x प्लस के 131y बराबर 1826। एक्स यहाँ पर पूछा है इसने, x और y के मान क्या होंगे। अब देखो जैसे कि दोनों इक्वेशन है ना, और इस टाइप से दिए हों, जैसे कि ये वैल्यू और ये वैल्यूज है, तो यहाँ पर इसको एक बार तो जोड़ लेंगे और एक बार इसको घटा लेंगे। तो अगर मैं इसको जोड़ दी हूँ 117 प्लस के 131, क्योंकि x वाले ये जुड़ जाएंगे यहाँ पर, और इसको भी जोड़ लेंगे, और इधर वाले इधर की साइड जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़ती हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा, 7 और 1 8, 3 और 1 4, 2 और 1 3, x हो गया, और प्लस के 217 और 131 मतलब कि 348 y हो जाएगा, बराबर। अभी इसको जोड़ती हूँ यहाँ पर 1664, 1654 और 1826, 6 4 10 हो गया, 5 2 7 और 1 8 हो गया, और 8 6 14 और 1 15, 1 1 2 और 1 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 3 4 8 और 0। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 4 8, तो इधर कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस का y बराबर कितना हो गया, 10 हो गया, जो इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। अब इसको एक बार क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे। अब घटाने के बाद जो आएगी इसमें x, पहली तो आई x प्लस के y बराबर कितना है यहाँ पर 10 है, और x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 2, क्योंकि इसको ऐड कर लेंगे, ये कैंसिल हो रहे हैं ना, तो 2x बराबर कितना हो गया 12 हो गया। तो x बराबर जो आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो ये 6 2 2 में दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 93 क्या है, इसमें भी एलसीएम एलसीएम इसमें दे दिया है, तो सबसे छोटी संख्या। अब इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 और 4 और 7 के 3 4 जा 12 और 12 7 जा 84 हो गया। अब यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 6 8 और 0। अब यहाँ पर ये 2 टाइम्स कट रहा है यहाँ पर, और 0 की 0 आ जाएगी, x बराबर कितना आ गया 20। अब इसमें x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 3 के साथ में, तो 20 दिया कितना हो गया 60 हो गया। तो इसके जो आंसर हो गया वो 60 आ गया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर है 94 में क्या है, 2 बेलन है P और Q, इसका यहाँ पर आयतन, अब बेलन का आयतन पता होना चाहिए। अब इसमें जो बेलन का आयतन है उसका अनुपात दे दिया है P और Q का, तो इसमें पाई r स्क्वायर h, इसको 1 1 मान लेते हैं। अब इसमें पाई r 2 स्क्वायर h 2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, और नीचे कितना दे दिया 1। अब इसमें जो भी यहाँ पर r की और h की वैल्यूज है ना वो पुट कर देंगे, और इसमें इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें ऊंचाई का जो अनुपात है ना, ऊंचाई का, इसके प्लेस पे तो यहाँ पर 9 रख देंगे, और इसके प्लेस पर यहाँ पर 2 रख देंगे, और r का मुझे अनुपात निकालना है, क्या होगा, पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें r1 स्क्वायर डिवाइड में r2 का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना h तो 9 दे दिया, और जो h2 है वो 2 दे दिया, और इसमें कितना दे दिया 8 डिवाइड में 1। अब इसमें इसकी मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगी, तो 16 डिवाइड में 9 आ जाएगा, 16 डिवाइड में 9। अब इसका रूट करेंगे हम, r1 डिवाइड में r2, तो कितना आ जाएगा 4 ऊपर नीचे 3, तो कितना आ जाएगा इसका 4/3। इसका जो आंसर हुआ वो हुआ ए। 94 का आंसर कौन क्या होगा, ए हो जाएगा। अब 95 को देख लेते हैं इसमें कि जो अलग नंबर जो आएगा इसमें क्या आएगा।
एम कितने पर होता है 13 पर, क्यू कितने पर होता है 17 पे, वी कितने ऊपर होता है 22 पर होता है, और बी कितने पर होता है 2 पर होता है। तो नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो कितने पर आएगा, इसमें प्लस का 4 हो रहा है, 4 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है, फिर 6 हो रहा है, फिर 7, तो फिर क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा बी से, यहाँ पर जब हम 8 ऐड करेंगे बी में तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, मतलब कि 7 और 2 9, तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो आएगा आई। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि बी कितने पर होता है 2 पर होता है। तो इसमें हमने कितना ऐड किया था 4, इसमें 5 और इसमें 6, फिर अगले नंबर में कितना ऐड करेंगे 7 कर देंगे, प्लस का 7, तो 7 और 2 9 हो जाएगा, और 9 पे कितना आता है आई आता है। अब इसमें 96 देख लेते हैं। 96 क्या बोल रहा है, 60 पेन बेचने के बाद विक्रेता को 30 पेन के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। इसने बोला है 30 पेन के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, 30 पेन के। तो जो लाभ हो रहा है, मतलब कि पी जो बराबर होता है ना, लाभ बराबर होता है एसपी जो बेचा गया माइनस के सीपी, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर 30 है, ये 30 पेन के बराबर लाभ हो रहा है, तो 30 एसपी हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 एसपी और माइनस के 60 सीपी, क्योंकि एसपी माइनस सीपी, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 एसपी हो गया, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 में से इधर 30 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा माइनस के 30 एसपी बच जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 60 एस सी और पी बच जाएगा। तो यहाँ पर हो गया माइनस से माइनस, और यहाँ पर इसको एसपी डिवाइड में एसपी और डिवाइड में यहाँ पर सी पी करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 और डिवाइड में 30 हो गया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 डिवाइड में 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 और नीचे 1 हो गया। एसपी डिवाइड में जो सीपी होगा वो कितना आ जाएगा 2 डिवाइड में 1, सीपी कितना हो गया 1 और एसपी कितना हो गया 2, तो यहीं से अब निकल जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी और डिवाइड में कितना हो जाएगा सीपी और क्रॉस में 100। इसमें लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला यही होता है एसपी माइनस के सीपी डिवाइडेड बाई सीपी होगा, और इंटू 100 आ जाता है, इतने प्रतिशत में आ जाएगी ये वैल्यू, क्योंकि जब प्रतिशत निकालते हैं ना 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे और प्रतिशत का साइन लगा देते हैं। जो प्रतिशत की वैल्यू होती है ना वो 1/100 होती है। तो यहाँ पर इसमें सीपी एसपी माइनस सीपी मतलब कि कितना हो जाएगा 2 माइनस का 1 हो गया, और यहाँ पर कितना था 1, सीपी कितना था 1 ही है, 1 हो जाएगा इंटू 100 हो गया, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो आ जाएगी 100, मतलब कि डी आंसर हो गया। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं 97 में क्या बोला, एक वृत्ताकार मैदान है, एक देखो यहाँ पर जैसे कि ये वृत्ताकार मैदान है, ठीक है, वृत्ताकार मैदान है, इसकी लंबाई 180 मीटर लंबा है और 120 मीटर आयताकार टैंक है वो चौड़ा है 120 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जो आयताकार होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, मतलब एल इंटू बी हो जाएगी, दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 180 और क्रॉस कितना हो जाएगा 120, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, जब इसमें 18 और 12 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 216, और 2 जीरो पीछे लगी हुई है तो 2 जीरो ऐसे ही लगा देंगे, तो 216 और यहाँ पर 2 जीरो और कितना आ गया ये वर्ग मीटर हो जाएगा। इतने मीटर की पावर, मीटर की स्क्वायर भी या वर्ग मीटर लिख सकते हैं जो क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर और एक क्षेत्रफल इसने दिया भी है पहले से, तो कितना हो जाएगा 40,000 है, वो 40,000 तो पहले से ही गिवन है, और प्लस के कितना दे दिया यहाँ पर 216 और 2 जीरो, इसको हम ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 616 और 2 जीरो आ जाएंगे पीछे, इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या दे दिया, टोटल ये आ गया हमारा जो क्षेत्रफल है इतने मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। अब इसमें मुझे निकालना है त्रिज्या, मैदान की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, और मैदान कैसा था, यहाँ पर वृत्ताकार मैदान है उसमें बोला हुआ था आयताकार के लिए, तो क्या होगा जो वृत्ताकार मैदान है उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो कितना यहाँ पर 616 और 00। अब देखो यहाँ पर जैसे कि हाँ इसको यहाँ पर अब सोल्व करेंगे ना तो इसमें जो आ जाएगा वो आ जाएगा 140 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 98 का क्या बोला हुआ है, इसमें 1.4 किलोमीटर और 1.9 किलोमीटर लंबी 2 ट्रेन हैं और वो एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत है तो दोनों कैसे हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये 1.4 किलोमीटर है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मीटर में चेंज कर रहे हैं इसको, तो कितने हो जाएगी यहाँ पर 1400 आ जाएगा इसका, और ये कितने हो जाएगी 1900 आ जाएगा। तो दोनों को मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, तो कितना हो जाएगा 9 4 13 और 3300, इसमें आ गया 3300 मीटर। जो दूरी आ गई ना वो आ गई 3300 मीटर। अब यहाँ पर नेक्स्ट इसमें बोला हुआ है आगे जो उनकी चाल है, चाल भी देख लेते हैं। ये कितने 126 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया, और यहाँ पर कितना है ये 72 किलोमीटर
प्रति घंटा दे दिया। तो इसको भी हम चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 126 है, ये किलोमीटर पर आवर थी, अब इसको चेंज करा मैंने तो कितना हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर है तो 5/18 हो जाएगा, 5/18। तो उल्टा हो जाता है इसमें, जब 5/18 5/18 की तब करते हैं हम जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में करेंगे। तो 18 जब कितने हो जाएंगे 126, तो यहाँ पर 35 मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम मीटर पर सेकेंड में इसलिए ला रहे हैं क्योंकि ना इसका आंसर जो दिया हुआ है सेकेंड में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर पहले की तो आगे 35 और जब दूसरे की निकालेंगे 72, क्रॉस कितना हो जाएगा 5/18 हो जाएगा। 18 4 जा कितना हो जाएगा 72, तो यहाँ पर कितना हो गया 4 5 जा 20, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे 35 को और 20 को, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर टोटल जो भी यहाँ पर गति आएगी, जो चाल आएगी वो चाल कितनी हो जाएगी, चाल हो जाएगी 35 और प्लस के 20, मतलब कि 55 मीटर पर सेकंड हो गई, मीटर पर सेकंड हो गई। अब यहाँ पर समय बराबर किसके होता है, दूरी बटे चाल हो जाएगा, दूरी बटे चाल। इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएससी का जो 16 जून को हुआ था। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3300 क्योंकि 1400 और 1900 आया था, और डिवाइड में कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। अब इसको 11 से कट कर लेंगे, 11 5 जा 55, यहाँ पर 3 आ गया, तो 300 डिवाइड में 5, तो इसकी जब करेंगे ना तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 60। अब 60 कितने, 60 सेकेंड किसके बराबर होता है, 1 मिनट के होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 मिनट आ जाएगा। 98 का आंसर कितना हो गया, सी हो गया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 99 दिया हुआ है, जैसे कि 8 का संबंध 10 से है, जो 8 है उसका संबंध तो 10 से है, और 6 का संबंध किससे है, यहाँ पर 9 से है। तो इसमें पूछ लिया है यहाँ पर देन 9 इज रिलेटेड, जो 9 होगा वो किससे संबंधित होगा, इसमें यही बोला हुआ है इधर, ये 9 का किससे संबंधित होगा। 8 का देखते हैं, अब 8 का मैं स्क्वायर कर देती हूँ तो 64 हो गया। अब दोनों को मैं ऐड करूंगी, 6 और 4 दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया 10 आ गया। देखो इस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, ऐसे ही वहाँ पर हमें सोचना है बस थोड़ा सा। तो 8 का स्क्वायर कर दिया और उसको फिर ऐड कर देना है। अब इसका भी 6 को मैंने क्या किया, स्क्वायर किया, 36 हो गया। अब इसको ऐड कर दिया, 6 और 3 कितने हो गए 9 हो गए। अब जैसे 9 है, 9 को भी मैं स्क्वायर करूंगी तो कितना हो जाएगा 9 9 जा 81। अब इनको मैंने सम कर दूंगी, 8 और 1 कितने हो जाएंगे 9, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, 99 का आंसर ए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 100 है, इसमें देखो यहाँ पर फैक्टर करना होता है और ये ना लंबे होते हैं क्वेश्चंस, जो भी ये एलसीएम का आ गया ना एक्स में आ जाएगा, तो उसमें ना थोड़ा फैक्टर करने होते हैं जो हमने 9 और 10 क्लास में करते हैं। तो यहाँ पर इसमें एलसीएम है और एचसीएफ दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 9x प्लस के 14, इसको मतलब कि इसके जो फैक्टर करेंगे ये अलग कर लेना है एक बार। यहाँ पर 9x हो गया और प्लस के कितना है 14 हो गया। अब 14 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें जो प्लस होके तो 9 आ जाए और मल्टीप्लाई होके कितना आ जाए 14 आ जाए। तो यहाँ पर 7 2 जा 14 और जोड़ के कितना आ रहा है 9 आ रहा है, मतलब इसके फैक्टर कितने हो गए 7 प्लस का 2 डायरेक्ट लिख देना है और x प्लस के 7 हो जाएगा, इसके फैक्टर आगे पहले वाले के। अब इसमें दूसरा तो x प्लस 7 ही दे दिया और फिर तीसरा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस के 21। अब इसमें मल्टीप्लाई करके तो 21 आना चाहिए और प्लस करके यहाँ पर 10 आना चाहिए, मतलब कि 7 3 जा 21 हो गया, तो 7 3 10 हो गए, तो x प्लस का 3 आ जाएगा और x प्लस का 7 आ जाएगा। इसको डायरेक्ट लिख लेना है, यहाँ पर x प्लस का 3 हो गया, x प्लस का 7, क्योंकि हमें वहाँ पर सॉल्व तो करके दिखाना नहीं है, ऑप्शंस में है, ऑप्शन बस टिक करना है और फिर उसको गोल गोल भरना है। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे। इसका फॉर्मूला होता है पहला पद क्रॉस दूसरा बहुपद, जो पद होते हैं बहुपद, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम और क्रॉस एचसीएफ हो जाएगा। तो पहला पद कितना दे दिया था, इसमें एक पद जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस का 21, और इसके फैक्टर हमने निकाले तो कितना है x प्लस के 3 आया है और x प्लस के 7 आया है, और मुझे निकालना है दूसरा बहुपद, बराबर कितना हो जाएगा एलसीएम कितना दे दिया x प्लस के 3 और यहाँ पर इसको एलसीएम क्रॉस के एचसीएफ। अब इसको ना जो भी यहाँ पर ये पहला बहुपद था इसको नीचे ले जाएंगे एचसीएफ और एलसीएम के, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ना इसका जो आंसर आएगा उसकी भी फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें एलसीएम कितना था x प्लस के 3 और x स्क्वायर प्लस यहाँ पर x प्लस का 2 और x प्लस का 7, ठीक है, और यहाँ पर जो इसका एचसीएफ दे दिया है वो दिया हुआ है x प्लस का 7। ये दोनों तो इसके फैक्टर करके आए थे 7 14 वाले, और ये इसका जो पहला बहुपद है x प्लस के 3 और x प्लस के 7।
ये है, देखो x+3 से x+3, x+7 से x+7, तो मेरा यहाँ पर बचा x+2 और x+7। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, x+2, अब इसमें मल्टीप्लाई ज़्यादा नहीं करना, बस इसको बस समझ जाना है देख के। अब देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, 14 आ रहा है लास्ट में, प्लस कितना हो जाएगा बीच में, 2x ये रहा और 7x ये रहा, तो 9x आ जाएगा बीच में, कितना यहाँ पर 9x, और प्लस के यहाँ पर कितना हो जाएगा x² तो x² प्लस का 9x प्लस की 14, मतलब कितना हो गया इसका आंसर C हो गया, 100 का आंसर C हो गया। तो इसके ये क्वेश्चंस हो गए जो मैथ्स और रीजनिंग के, और कुछ संप्रेषण के भी क्वेश्चंस हो गए, और जो अभी हिंदी और इंग्लिश के और 10 क्वेश्चन संप्रेषण के बचे हुए हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे।